मऊगंज की जो घटना है ये प्रशासन की सरासर लापरवाही है। मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल का राज चल रहा है। यदि आप देखेंगे तो मऊगंज की जो घटना पिछले जो पुलिस वालों पे हमला हुआ था 15 मार्च को जो हमला हुआ था, उससे पूरा लिंक है इस घटना का। उससे पहले एक आदिवासी परिवार जो घटना की शुरुआत कहाँ से हुई है मैं बताता हूँ। प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना जो हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी का संरक्षण है एक पक्ष के लिए, दूसरा पक्ष जिससे परेशान हो रहा है उसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। जो घटना की शुरुआत हुई कि एक आदिवासी परिवार जो था, आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति को मार दिया जाता है पीट कर, उसको एक्सीडेंट दिखाया जाता है। वो परिवार कंप्लेंट करता है, उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं जाती है, पुलिस उल्टा आदिवासी परिवार को प्रताड़ित करती है। जो आदिवासी परिवार जब प्रताड़ित हो जाता है, उनका सुना नहीं जाता है, तो उन्होंने घटना की प्रतिक्रिया के लिए, कोई भी घटना होती है ना तो आवेश में लोग करते हैं, तो सामने वाले जो ब्राह्मण परिवार था उसके व्यक्ति को लोग घर में बंद करके उसको मारते हैं। पुलिस प्रशासन जाता है, जिसका परिणाम आपने देखा कि 6 पुलिस वाले घायल हुए थे, एक एसआई की मृत्यु हो गई। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही निंदनीय घटना थी। इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और कर्फ्यू में बाहर से कोई भी आ जा नहीं सकता, उनके रिश्तेदार नहीं आ जा सकते। पुलिस पूरे गांव को मारती है, प्रताड़ित करती है। उनकी डर से सारे परिवार अपने घरों में बंद हो जाते हैं और मालूम पड़ता है कि एक परिवार के 3 लोग, जो दलित परिवार है, वो 3 लोग फांसी पे लटके हुए मिलते हैं। आप सोचिए वो 3 लोग फांसी पे कैसे लटके। उन्होंने फ़ोन किया, उनकी बेटी चीख के कह रही है, जो बेटी बाहर थी जिसकी शादी हो गई है, कि बेटी गांव में मत आना, पुलिस मार डालेगी। उनकी बेटी कह रही है पुलिस ने हत्या की है। इस घटना के लिए मैंने पहले भी प्रेस वार्ता की थी, कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो इसमें निष्पक्ष हो जाएगा कि प्रशासन पर हमला क्यों हुआ है। तो इसी तरह ये 3 जो हत्याएं हुई हैं, ये पुलिस प्रशासन के दबाव में की गई हैं या पुलिस प्रशासन के द्वारा हुई हैं या डर की वजह से हुई हैं, इसमें सीबीआई जांच होगी तो स्पष्ट होगा। उसका एक व्यक्ति का, जो दलित परिवार है, उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है और पुलिस प्रशासन, वहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में, जो दूसरा पक्ष है वो उनका रिश्तेदार है, वो पुलिस पूरा पक्षपात करती है, इसलिए इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को उस गांव में, मंडे को 7 तारीख को उस गांव में जाएगा। जो पीड़ित पर जो 3 लोग मृत हुए हैं, उस गांव में छानबीन करेगा कि ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। मैं डीजीपी महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय जो गृह मंत्रालय उनके पास है, कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को वहाँ जाने, आपके माध्यम से मैं पत्र भी लिखूंगा, वहाँ जाने के लिए उनको जाने के लिए हमें वो दी जाए, अनुमति दी जाए जाने की, क्योंकि वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है उस गांव में, जब से ये घटना हुई है प्रशासन के साथ। तो ये इससे ज़्यादा इमरजेंसी है, मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, इसकी अगर लोग वहाँ पे घरों में बंद हैं, भूखे मर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? उनके रिश्तेदारों को आने नहीं दे रहे हो तो पुलिस प्रशासन देखेगा कि इनके खाने की व्यवस्था की जाए। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर चीज़ का उनका ध्यान रखा जाए, कोई बीमार है तो उसका ध्यान रखा जाए। आप सोचिए कि एक बाप, एक बेटी और बेटा, तीनों का कंकाल मिलता है, मतलब जब बदबू आने लगती है, पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ बदबू आ रही है, तब पता चलता है, और कितने दिन से लटका है वो भी नहीं पता है। वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईजी का बयान आया है कि साहब ऐसा लग रहा है कि परिवार ने आत्महत्या की है। आप कैसे इसको साबित कर सकते हैं? जब तक कोई जांच नहीं हुई, आप प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए आप परिवार को आत्महत्या बता रहे हैं। ये सरासर उनका मर्डर हुआ है और प्रशासन के दबाव में हुआ है। समाजवादी पार्टी इसलिए मांग कर रही है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के जो रिश्तेदार हैं उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जो पहली घटना हुई थी, जो इन्होंने एक्सीडेंट दिखाया गया है, उन लोगों को जेल भी होनी चाहिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, कई सीएम हो गए हैं, जो कानून व्यवस्था जंगल राज हुआ है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री एक नहीं है, आज कई सीएम हो चुके हैं, अपने मनमानी हर व्यक्ति चला रहा है। इसलिए है
तो मोहन जी आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपको लोग सीएम और प्रशासन सीएम नहीं मान रहा है, क्योंकि आए दिन प्रशासन पे हमले हो रहे हैं, कहीं इंदौर में हमला होता है, कहीं छतरपुर में हमला होता है, कहीं मुरैना में हमला होता है। ये कानून व्यवस्था है, जंगल राज है। और खासकर जो दलित और पिछड़ा समाज है और आदिवासी समाज है मध्य प्रदेश में, इस पर सरासर अन्याय हो रहा है और प्रशासन मूक बन के बैठा हुआ है। ना तो ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, उल्टा पुलिस प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है। इसके लिए समाजवादी पार्टी इन लोगों की लड़ाई लड़ेगी, वहां पर जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश से भी हमारे प्रतिनिधिमंडल आएगा, उस गांव में जाएगा और सीबीआई जांच के लिए हम लोग मांग करेंगे कि सीबीआई जांच इस घटना की होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या लगता है, क्या इसके अंदर उप मुख्यमंत्री के दबाव में? बिल्कुल स्पष्ट है कि आप बताइए, जो पहली घटना हो जाती है, जो एक बच्चे को एक्सीडेंट दिखाया जाता है, मार मार के ये लोग हत्या कर देते हैं, अगर उसी टाइम पे उन पर कार्रवाई हो जाती तो कार्रवाई के बाद में इतनी बड़ी घटना ही नहीं होती। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। भाई जो पीड़ित बच्चा है उसको आप अपराधी जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे तो सामने वाला आवेश में आके कोई घटना को अंजाम देगा। कहीं भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इसलिए क्योंकि प्रशासन अगर उसकी जांच करता है तो एक परिवार ये उजड़ गया है और 50 से अधिक लोगों को इन्होंने जेल में डाला है। जो प्रशासन के साथ जो घटना हुई उसकी भी हम निंदा करते हैं कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो 50-60 लोग उस गांव के जेल में डाल रखे हैं, उनके परिवार आज किस स्थिति में है, इसके लिए जिम्मेदार पूरा प्रशासन है। ये अगर घटना को अगर प्रशासन सही निष्पक्ष जांच करता, दोषियों पर कार्रवाई करता, तो आज यहाँ तक ये मामला पहुँचता ही नहीं। और जो 3 लोग मारे गए हैं परिवार के, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन पर सीधा हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और उन लोग जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।